रेत का समुद्र, जहां तक नजर जाए वहां सिर्फ सुनहरी लहरें, और ऊपर आसमान में तपता हुआ सूरज मानो आग बरसा रहा हो। यह है सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तपता हुआ रेगिस्तान। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस बंजर जमीन को बिजली की फैक्ट्री बना दिया जाए, अगर यहां लगा दिए जाएं 1 लाख सोलर पैनल, तो क्या यह धरती को रोशन कर सकता है? क्या हम तेल, कोयले और गैस से आगे बढ़ सकते हैं? आइए आज इसी कल्पना को हकीकत के नजरिए से देखते हैं। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ, करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में, यानी भारत से 3 गुना बड़ा इलाका, और वो भी सिर्फ रेत से भरा हुआ। यहां साल भर सूरज चमकता है, 4300 घंटे से भी ज्यादा हर साल, 4000 था। रिसर्च कहती है, अगर हम सहारा की सिर्फ 1% जमीन को भी सोलर फार्म में बदल दें, तो पूरी दुनिया की बिजली जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। अब सोचिए, अगर हम यहां 1 लाख सोलर पैनल लगा दें, तो हर दिन करीब 50 से 100 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। यानी लाखों घर, हजारों स्कूल, अस्पताल, इंडस्ट्री, सब कुछ इसी रोशनी से चल सकता है। जैसे ही हम ये सोचते हैं कि चलो सहारा को बिजली घर बना देते हैं, वैसे ही कई मुश्किलें सामने आ जाती हैं। सबसे पहले गर्मी। यहां दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और रात में एकदम से गिरकर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी 20 से 30% तक गिर जाती है। फिर आती है रेत की मार, सैंडस्टॉर्म्स। सहारा में हर महीने कई बार ऐसी आंधियां उठती हैं जो पैनलों को धूल से ढक देती हैं। इससे बिजली उत्पादन 70% तक गिर सकता है, और बार बार सफाई करना भी आसान नहीं। फिर आता है मेंटेनेंस का सवाल। इतनी दूर, इतनी गर्मी में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंसानों के लिए कितना सुरक्षित होगा? लेकिन इंसान ने जहां भी मुश्किल देखी है, वहीं रास्ता भी खोजा है। अब हमारे पास हैं बाइफेशियल सोलर पैनल्स। ये दोनों तरफ से रोशनी पकड़ते हैं, ऊपर से आने वाली और नीचे से रेत पर टकराकर लौटने वाली। फिर आते हैं AI ड्रिवन क्लीनिंग रोबोट्स, जो बिना पानी के पैनल्स को साफ कर सकते हैं, और रात के लिए कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, यानी सूरज की गर्मी को दिन में कैद कर लेना और रात में उसे भाप बनाकर बिजली पैदा करना। ये सब तकनीकें अब सिर्फ कागज पर नहीं हैं। मोरक्को में बना नूर उवारजाजाते सोलर कॉम्प्लेक्स इसका साक्षात उदाहरण है। यह प्लांट सहारा की गोद में बैठा है और हजारों लोगों को बिजली दे रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हम इस बिजली को सिर्फ अफ्रीका तक सीमित न रखें, बल्कि इसे यूरोप, मिडिल ईस्ट, भारत तक भेजें, एक सोलर सुपरग्रिड के जरिए। सहारा से निकलने वाली ग्रीन एनर्जी अटलांटिक को पार करके यूरोप को रोशन करे। इसी एनर्जी से बने ग्रीन हाइड्रोजन जो तेल की जगह ले सके। सोचिए, एक रेगिस्तान जो आज वीरान है, कल दुनिया का सबसे बड़ा बिजली केंद्र बन सकता है। बस जरूरत है अंतरराष्ट्रीय सहयोग, राजनीतिक इच्छा शक्ति और बड़े निवेश की। अगर यह प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो ना सिर्फ बिजली बनेगी, बल्कि अफ्रीका के कई देशों को रोजगार मिलेगा। सोलर प्लांट्स के जरिए नई सड़कें, नई इंडस्ट्री और बेहतर जीवन स्तर आएगा। सबसे बड़ा फायदा, कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी। हर साल करोड़ों टन CO2 को रोका जा सकता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पर असर पड़ेगा। यानी पर्यावरण की रक्षा, ऊर्जा की सुरक्षा और सामाजिक विकास, सब कुछ एक साथ। अब सवाल यह नहीं कि तकनीक है या नहीं, सवाल यह है, क्या दुनिया तैयार है ऐसा कदम उठाने के लिए? आज भी कई देश तेल और कोयले पर निर्भर हैं। कई बड़ी कंपनियां सोलर में निवेश नहीं करना चाहती, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं दिखता। कई सरकारें अभी भी पुराने मॉडल्स पर चल रही हैं, जहां बिजली का मतलब है कोयला, डीजल, गैस। लेकिन अगर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सच में कुछ बदलना चाहते हैं, तो हमें अब सोच बदलनी होगी। सहारा रेगिस्तान आज एक प्रतीक है, तपिश का, वीरानगी का और भय का। लेकिन क्या यह कल का आशा का केंद्र बन सकता है? क्या इंसान उस रोशनी को पकड़ सकता है जो आज सिर्फ जलन दे रही है? अगर जवाब हां है,
तो हम एक ऐसे युग की शुरुआत करने वाले हैं जहां अंधेरे का अंत सिर्फ बटन दबाने जितना आसान होगा। तो क्या सहारा पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है? जवाब है हां, अगर हम चाहें। यह कोई सपना नहीं, ये एक संभावना है जो बस हमारे फैसलों का इंतजार कर रही है। अगर आपको यह कल्पना पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और सोचिए, अगली बार जब सूरज निकले क्या हम उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे?